एवरीवन, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें क्योंकि ये चैनल आपको हर तरह का कंटेंट हर तरह की लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। और वैसे भी आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर इट गेट्स प्रीमियम। ठीक है, वैसे भी हर प्लेटफॉर्म जिस तरह से ग्रो कर रहा है और वो अपनी हर तरह की जो भी कहते हैं फैसिलिटीज़ है, जितने भी फैक्टर्स हैं उसको जो है वो ऑनलाइन जिसे कहते हैं पेमेंट के जरिए वो उसको कर रहे हैं, प्रीमियम करके पेश कर रहे हैं। तो इससे पहले कि ये सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रीमियम हो जाए, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर तरह का कंटेंट देखते रहें। क्योंकि ऑब्वियसली हम सब एज इंडिविजुअल्स इतना बिजी रहने लगे हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम पूरा स्पोर्ट देखें या खाने बनाना हम बनाते रहें पूरा दिन या किसी को देखें बनाते हुए। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमें एक ही चैनल हो जिसके से अपडेट्स मिलते रहें। और देसी टीवी यूएसए जो है वो एक इसी तरह का चैनल जो आपको रेसिपीज के हवाले से, आपको खाना नहीं बनाना आता आपको खाना बनाना सिखाएगा, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, आपको क्रिकेट का नहीं पता या क्रिकेट के साथ आप लिंक्ड इन रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये शो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज की वीडियो में हम दो मेन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वन इज पाकिस्तान क्रिकेट एंड द अदर वन इज इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग बड़े शोर जोर से जारी है और इसका जो मैच था वो था कलकत्ता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी। और दोनों का जो मैच है वो बड़ा एक्साइटिंग मैच था क्योंकि इसमें आपने देखा कि जो गौतम गंभीर हैं उनसे जब इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आपको क्या मतलब विच टीम इज दैट वन पर्टिकुलर टीम जिसे आप हराना चाहते हो, तो इसमें गौतम गंभीर ने जवाब दिया कि आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जिसमें विराट कोहली भी खेलते हैं, दैट इज दी ओनली टीम जिसको वो हराना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में। क्यों? क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप में 20 थे। देव गॉट विराट कोहली, देव गॉट फैफ डू प्लेसिस और क्रिस गेल भी एक ज़माने में इस जो है जिसे कहते हैं टीम में होते थे। तो सब यही कहते थे कि आरसीबी को हराना है, आरसीबी को हराना है। और आपको पता भी है विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो है वो यूजुअली एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट। लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, झगड़े भी होते रहते हैं। बट विराट कोहली जो है ही इज़ नॉट ओनली अ गुड एथलीट बट वो दिल का भी बहुत ज़बरदस्त और कमाल इंसान है। मैंने नहीं देखा कि उसने आज तक कभी किसी से फजूल में लड़ाई की हो, किसी के साथ उसने एग्रेशन किया हो। ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं यार जो प्लेयर एग्रेशन दिखाता है वो बड़ा कूल होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे कि अगर एक इंसान कूल एंड काम रहना चाहता है, वो स्पोर्ट्स को एक एथलीट होकर ही खेलना चाहता है, उसको कोई एग्रेशन फजूल का दिखाने की जो है वो आदत नहीं। वो थोड़ा बहुत विराट कोहली कर लेते हैं जब टेस्ट क्रिकेट में, बट ही एक्चुअली इंटरटेन्स हिज फैंस एंड इंटरटेन्स द पीपल हु आर वॉचिंग द स्पोर्ट। वो कोई एग्रेशन उस तरह का नहीं दिखाते अपनी ऑपोजिशन टीम के साथ। तो विराट कोहली जैसा इंसान जो है ना वो बहुत कम आप देखने को आपको मिलता है। तो खैर, अब जब कल का मैच हुआ तो आपने देखा कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के दरमियान एक बड़ा प्यारा सा जो है वो हग हुआ जिसमें विराट कोहली ने वो जितने भी उनके दरमियान कंट्रोवर्शियल टॉक्स होती थी या जिसे कहते हैं लड़ाई झगड़े सब जो है ना वो इस एक जिसे कहते हैं झप्पी से सब कुछ जो है ना वो दफन हो गया। तो इसे कहते हैं कि आप किस तरह से एज एन एथलीट हाउ यू मैनेज थिंग्स, हाउ यू मैनेज रिलेशंस एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर वो तो हो गया, लेकिन कल के मैच में जो गौतम गंभीर का एक सपना था कि भाई वो चाहते कि कलकत्ता नाइट राइडर्स को आरसीबी जो है वो हराए, आरसीबी को कलकत्ता नाइट राइडर्स हराए, वो कल जो है वो गौतम गंभीर साहब जी का जो सपना है वो पूरा हो गया। और कलकत्ता ने बड़े ही आराम से जो है वो कल का मैच जीत लिया था आरसीबी के अगेंस्ट। आरसीबी बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 183 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मेन फैक्टर क्या है जिसके ऊपर आरसीबी इज मिसिंग आउट ऑन अ बिग टाइम। बेसिकली जो मेन फैक्टर होता है जो ऑक्शन के टाइम पे भी हम सब डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि इनके पास बॉलिंग अच्छी नहीं है। इनकी बॉलिंग बहुत बकवास बॉलिंग है, बहुत ढीली बॉलिंग है। और स्पेशली आईपीएल जैसी कंपेटिटिव लीग में अगर आपको सर्वाइव करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हर डिपार्टमेंट्स जो है वो चेक हों। अगर ये एक मेन फैक्टर होता है कि इस तरह की लीग्स में इफ़ यू वांट टू सर्वाइव तो आपका अगर सारे डिपार्टमेंट्स भी चेक नहीं है तो एटलीस्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका फुल रिफाइंड होना जरूरी है। और हमने उसी वक्त ये चीज प्रेडिक्ट कर ली थी कि आरसीबी इज वेरी 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 वीक इन टर्म्स ऑफ देयर बॉलिंग। आप देखिए उनकी बॉलिंग में है कौन ना, उनके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं, एक मोहम्मद सिराज हैं ले देकर। ठीक है, अब मैं मानती हूँ कि वो बंदा टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल्स में बहुत कमाल है। ठीक है, मतलब ही इज वेरी वेरी I feel like he's very very close to Shaheen Shah Afridi if not Jasprit Bumrah।
बट एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट में उस तरह से देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ फ्लॉज इन हिज बॉलिंग जिनको अभी उनको डिफाइन करने की ज़रूरत है इन T20 क्रिकेट। उस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है T20 फॉर्मेट के, जिस तरह से वो वनडे में ज़बरदस्त बॉलिंग करवा लेते हैं, टेस्ट में करवा लेते हैं, उस तरह से T20 में ही इज़ वेरी वेरी वीक। अगर आप बात करो बाकी उनके बॉलर्स, अल्जारी जोसेफ जिन पे उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, किसी काम की बॉलिंग नहीं, पहला मैच खेला लगा ऐसे कि नहीं यार चलो ठीक है पहला मैच था, हो सकता है दूसरे मैच में भी काफ़ी फ्लॉज आए, तीसरा कितने मैचेस हो गए हैं कि आप कह सकते हो कि हाँ यार ये बंदा है जिस पे वाकई जो हमने पैसा लगाया है, क्रेडिबिलिटी उसने उस चीज़ की रखी है। बिल्कुल नहीं लगता आपको कहीं से भी। तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, आपकी मैनेजमेंट ये सब कुछ संभालती है, आपकी मैनेजमेंट का काम होता है, कोचेस का काम होता है ये सब देखना कि यार किसको हम जिसको ले रहे हैं, इतना हम उस पर पैसा लगा रहे हैं तो देखो तो सही कि वो बंदा उस तरह से डिलीवर करने के काबिल है भी है या नहीं है, जो आपने उस पर पैसा लगाया वो कैश कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये मेन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अब देखो ना 17 साल हो गए हैं अभी तक आरसीबी की वही ढीली फॉर्म है, मतलब दे आर नॉट इवन एबल टू सॉर्ट ऑफ लाइक एक कंपटीशन भी नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो आरसीबी ने अभी तक एक मैच जीता है आई फील लाइक ओनली, और वो भी उन्होंने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो है वो जीता है। जो एक मैच था उनका कलकत्ता नाइट राइडर्स के साथ, वो उन्होंने बड़े जो है जिसे कहते हैं बुरे तरीके से आ रहा है। आई वुड से ओनली विराट कोहली वाज एबल कि जिसने बैटिंग कार्ड में आपका कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त स्कोर है, 83 नॉट आउट समथिंग ऑफ ओनली 59 डिलीवरी, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के थे। क्या ज़बरदस्त इनिंग्स, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क को टारगेट करके वो एक ज़बरदस्त छक्का मारा, वो चीज़ बड़ी अच्छी थी। और ये 4 छक्के मारने के बाद विराट कोहली एक्चुअली बिकम्स दैट वन पर्टिकुलर प्लेयर फ्रॉम दी सेक्टर ऑफ आरसीबी जिसने इतने छक्के लगाए हुए। इनसे पहले क्रिस गेल थे, अब विराट कोहली जो है उन्होंने क्रिस गेल को ओवरटेक करके सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है फ्रॉम आरसीबी। अब साथ साथ बात करते हैं कि इनके पास फैफ डू प्लेसिस हैं, इनके पास कैमरॉन ग्रीन है, इनके पास जिसे कहते हैं रजत पाटीदार हैं, इनके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिसने मतलब जो बंदा जिसे कहते हैं पावर हिटिंग के लिए मशहूर है, लाइक ही इज फेमस फॉर हिज रन्स, फॉर हिज क्विक रन्स। लेकिन कुछ किसी से भी कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल से कोई बैड लक का है कि मतलब जो भी आरसीबी में आता है या तो उसकी फॉर्म चली जाती है या तो वो कुछ कर नहीं पाता। तो आई डोंट नो, बट कलकत्ता नाइट राइडर्स ने ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ 16.5 ओवर्स में चेस कर लिया था, वो भी ओनली फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स विच इज़ ह्यूज, ठीक है। ये बहुत बड़ा मेन डिफरेंस क्रिएट करता है कि मतलब यू नॉट इवन एबल टू कम्पीट विद योर ऑपोजिशन। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आरसीबी को देखना पड़ेगा, और अगर उन्होंने अपनी ये वाली कैंपेन एक हाई नोट पे एंड करनी है तो दे रियली हैव टू लुक अप टू देयर फ्लॉज। मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग ये वाला सीजन भी जीत सकते हैं। बीइंग एन आरसीबी फैन यार दिल दुखता है, दिल क्रिच क्रिच करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू सिर्फ एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर अभी तक आरसीबी को सपोर्ट कर रही हूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ विराट कोहली, वरना इस टीम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको सपोर्ट किया जाए। इस साल तो विमेन प्रीमियर लीग में औरतों ने भी आरसीबी की तरफ से ट्रॉफी उठा ली, अब तो जो है जिसे कहते हैं कि मेन को उठा लेनी चाहिए। खैर, अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट जो है, जब भी आप नाम सुनते हो आप कहते हो यार ये तो एक पूरी फिल्म है जिसमें रोज़ एपिसोड्स आती रहती हैं, रोज़ ड्रामे की एपिसोड्स आती रहती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी के साथ साथ वैदर यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ लाइक इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली, हम बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हैं। और अब तो ये इंस्टेबिलिटी जो है गवर्नमेंट से उठ के हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी आ गई है। पहले हमारे चेयरमैन बदलते थे, हमें कोचेज नहीं मिल रहे, हमारे प्लेयर्स कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। एक बंदे ने पता नहीं कब से रिटायरमेंट दी हुई थी, वो रिटायरमेंट वापस लेना है। फिर आपने एक कैप्टन को इतना मतलब जिसे कहते हैं टॉर्चर करके आपने उसको निकाला, अब आपने उसको निकाल के फिर नया कैप्टन अपॉइंट किया। अभी उस बेचारे ने कोई 2 सीरीज भी नहीं खेली अपनी कैप्टनसी के अंडर कि आप उसको कैप्टनसी से निकाल रहे हो, और वो भी इतना जलील करके निकाल रहे हो। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को अगर आपने अपॉइंट किया तो एटलीस्ट गिव हिम सम टाइम, ठीक है, कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 1 सीरीज, ठीक है, उस एक सीरीज की बेस पर और उसकी पीएसएल में जिस तरह से ढीली कारकर्दगी रही, उसकी बेस पे आप उसको कैप्टनसी से हटा रहे हो, रख भी किसको रहे हो?
बाबर आजम को, जिसकी अल्लाह अल्लाह करके जो है वो फॉर्म वापस आई है, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा अकल से काम लो। आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ बाबर आजम्स एंटायर लाइफ, वर्स्ट डिसीजन एवर। क्योंकि उनकी कैप्टनसी में मैंने कहा है अभी भी फ्लॉज हैं, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही रिफाइन हो गए हैं, ठीक है। 3 साल कप्तानी के करने के बाद अब मुझे ये बताया 2000 का वर्ल्ड कप हम हार गए, 2022 का जो है वो हम एशिया कप हार गए, T20 वर्ल्ड कप हम हार गए, 2023 का हमने एशिया कप हारा, ओडीआई वर्ल्ड कप हारा। हम कहाँ हेड कर रहे हैं, बजाय ये कि हम फ्यूचर के साथ आगे बढ़े। इंडिया को आप देखो, वो हार्दिक पांड्या को ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर हार्दिक पांड्या। उन्होंने कप्तानी क्यों दिया मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या को? ओनली बिकॉज के देखते हैं कि ये बंदा किस तरह से परफॉर्म कर पाता है। आपने विराट कोहली के अंडर जो है वो रोहित शर्मा को प्रिपेयर किया, उसको बनाया, उसको पकाया। अब आपका काम है कि रोहित शर्मा के अंडर आप हार्दिक पांड्या को पका रहे हो। उसी तरह से हर एक मुल्क में एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ें प्रोसीड करती हैं। हमारा मुल्क अनोखा है, मतलब एक कैप्टन को जिसको आपने जलील करके निकाल दिया था, बजाय आप उसकी जगह किसी और को लेकर आओ, आप उसी को वापस लेकर आ रहे हो। बाबर आजम बजाय इसके कि वो चलें, एक तो ये कि उन्होंने ऑफर रिजेक्ट नहीं की, उन्होंने आगे से अपनी डिमांड रख दी कि चलो ठीक है, अगर कप्तानी दे रहे हो मुझे तो तीनों फॉर्मेट्स की दो, टेस्ट की भी दो, ओडीआई की भी दो, T20 की भी दो। तो समझ नहीं आ रही बाबर आजम अपने आप को फिर क्यों इतनी प्रेशराइज सिचुएशन में प्लेस कर रहे हैं। आपको पता है ना, आपसे कप्तानी होती है, जब कप्तानी नहीं होती तो आपसे बैटिंग भी नहीं होती, फिर आप दोनों सेक्टर्स में फ्लॉप होते हो। इससे अच्छा नहीं है कि आप अपने पीक टाइम में अपना करियर पीक पे पहुंचाओ और एक वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन बन के दिखाओ पाकिस्तान के। आपकी फॉर्म वापस आई है, यू आर सपोज टू कैरी दैट फॉर्म टिल दी T20 वर्ल्ड कप। अब अगर आपसे इनकेस कप्तानी नहीं होती तो फिर इसका मतलब आपसे बैटिंग भी नहीं होगी प्रेशर में आकर, और फिर एक बार फिर आप फ्लॉप कर जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपको देखनी पड़ती हैं अगर आपने इस फील्ड में अपना नाम बनाना है, वरना फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब मैं चाह रही थी कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाता, क्योंकि उनसे बेहतर कप्तान अगर आप चेंज कर, पहली बात तो ये कि आपको चेंज करना ही नहीं चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को। अगर आपने उसको चेंज कर ही दिया तो यू वर सपोज टू सिर्फ अपॉइंट मोहम्मद रिजवान एज द कैप्टन, आपने उसको नहीं रखा, फिर आप कर क्या रहे हो? रियली रियली आउट ऑफ माई सेंसेस। मुझे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत absurd लगती हैं, बहुत बेतुकी लगती हैं। मुझे ये लगता है ये होना नहीं चाहिए। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस लिए इतने अरसे बाद, जो है इमाद वसीम जस्ट रिटायरमेंट, फिर उनको याद आता है कि यार मैं तो पाकिस्तान टीम में आऊँगा, मेरी तो फॉर्म वापस आनी थी, अब तो मुझे पाकिस्तान टीम के लिए खेलना है। तो फिर उन्होंने एक बड़ा ही ओवरवेलमिंग सा नोट लिखा और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। तो फिर अब देखते हैं कि बाबर आजम उनको लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, ये तो उन पर ही डिपेंड करता है। बट प्योर ड्रामा जिसे कहते हैं ना, प्योर सिनेमा, वो वाला माहौल हुआ है। और मजाक बनाना हो अगर आपने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो आप नौकरी ले लें, आपका अच्छे से मजाक जो है वो बन जाएगा। वेल दिस इज लाइबा वासी फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू कमेंट अंडर दिस वीडियो। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।